संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आनंद त्रिपाठी। आपसे आज जीवन के कुछ उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा जिससे हमारा संपूर्ण सामाजिक और पारिवारिक परिदृश्य प्रभावित हो रहा है। और वो ये है कि आजकल हमारे पास सारी भौतिक चीज़ें उपलब्ध हैं, बिखरी पड़ी हैं और लगातार मनुष्य उन्हीं की भागदौड़ में लगा हुआ है। सब कुछ के बावजूद वह बेचैन है, परेशान है। बड़े बड़े आप देखें भवन हैं, सारी सुविधाएं हैं, वहाँ गाड़ियाँ हैं, पैसे की भी कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें रात में नींद नहीं आती। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, कई तरह की बीमारियों से घिरे हुए हैं लोग। आखिर यह जो दौड़ है, भौतिकता की दौड़ है, इस भौतिकता की दौड़ का अंत कहाँ होगा? मनुष्यता कहाँ जा रही है? हम कहाँ जा रहे हैं? इस पर विचार करने की ज़रूरत है। मुझे एक कहानी याद आ रही है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक गांव था, उस गांव में लोग भेड़ पालते थे। एक भेड़ पालक का बच्चा था, छोटा, करीब 14-15 साल का। वह भेड़ों को लेकर चराने के लिए जाता था। पहाड़ी इलाका था। उस पहाड़ी इलाके में जा कर के वो अपनी भेड़ों को उसने देखा कि एक बड़ा अच्छा मैदान है, घास काफ़ी हरी भरी थी, वहाँ रोज़ चराने वो जाता था। वो बालक एक दिन भेड़ों को चरा रहा था। उसने देखा कि बगल की झाड़ी में आकाश से एक चमकती हुई विद्युत की तरफ कौंधते हुए कोई चीज़ गिरी। उसे आश्चर्य मिश्रित विस्मय हुआ। थोड़ी देर बाद जाकर वह देखा तो वहाँ एक सफ़ेद रंग की चमकती हुई चांदी सी गेंद पड़ी हुई थी। उत्सुकता से देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उस गेंद से आवाज़ आ रही है कि यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मैं उस इच्छा को पूर्ण कर सकती हूँ। उस अपनी एक इच्छा को तुम मुझसे बताओ। वह लड़का कहता है, अभी तो मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं सोच कर तुम्हें बताऊँगा। गेंद को वहीं पड़ी रहने दिया उसने। भेड़ों को लेकर के आया। अपनी बांसुरी बजाता था वह रोज़। बांसुरी बजाते हुए भेड़ों को लेकर के आया और अपने घर आया। जो उसकी सामान्य दिनचर्या थी, उन दिनचर्या में लीन हो गया। फिर दूसरे दिन भेड़ों को लेकर के गया। उसी स्थान पर वह फिर गया और देखा कि गेंद वहीं पड़ी हुई थी और उसमें से फिर आवाज़ आई कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ, ये तुम मुझे बताओ। बालक सोचने लगा कि मैं क्या, कौन सी मेरी इच्छा है? मेरी सारी जो भी ज़रूरतें हैं पूरी होती हैं, मैं क्यों बताऊँ? उसने गेंद को फिलहाल अपने एक झोला था, उस झोले में रख लिया, साफ करके पोंछ करके उसे अपने झोले में रख लिया और उसके बाद फिर जो उसकी सामान्य दिनचर्या थी उसके अनुसार भेड़ों को चरा करके लौटा वो। लेकिन वो बच्चा बड़ा खुश रहने लगा। बड़ा, जब से वो गेंद आई थी वो बिल्कुल निष्क्रिय भाव से रहता था, सामान्य दिनचर्या उसकी थी। उसको देख करके गांव के लोग आश्चर्यचकित हुए कि भाई क्या बात है, ये और दिनों की बजाय काफ़ी खुश रह रहा है, काफ़ी चैतन्य है, काफ़ी ये अलर्ट लग रहा है और अपने मतलब मस्त है ये। एक दिन गांव का ही एक लड़का जो उसके उम्र का ही था, वो उसके पीछे पीछे चल दिया कि देखूं क्या बात है कि यह बहुत खुश नज़र आ रहा है आजकल। वह भेड़ों के झुंड को ले गया चरने के लिए, उसने छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वो जो झाड़ी थी जहाँ की थोड़ी छाया भी थी, वो लड़का आता है और फिर अपनी गेंद को निकालता है
और उसे देखता है, प्रसन्न होता है और फिर उससे कुछ नहीं कहता और भेड़ों को वहीं अपने सामान असबाब को वहीं रख करके और उसके बाद भेड़ों को चराने चला जाता है। वो लड़का आता है उस गेंद के पास और उसका सामान देखता है, उसको खोजता है, उसमें देखता है एक चमकती हुई गेंद है। उस गेंद को वो उठाता है और उठा करके देखता है, तब तक उसमें से आवाज़ आती है कि यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं तुम्हारी उसकी एक इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ। वो लड़का यह देख करके और यह सुन करके आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, यह इसके पास कैसे आई, और ले करके और उससे नज़र बचा करके वो चंपत हो जाता है, चला जाता है और गांव में आता है, लोगों को दिखाता है कि देखो मुझे एक चीज़ मिली है, यह उसके पास थी और ये कहती है कि तुम्हारी कोई एक इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूर्ण कर सकता हूँ। तो गांव के लोगों में यह बड़ी उत्सुकता आ गई और लोगों ने कहा कि हाँ हाँ हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है। गांव के सारे लोग जो है इकट्ठा हो गए और सब लोग जो है गेंद को लेकर के अब क्रमशः एक एक आदमी ने अपनी इच्छा पूर्ण कराने के लिए गेंद के सामने आ करके और कहना शुरू किया। किसी ने कहा मुझे घर चाहिए, उसको घर हो गया। किसी ने कहा मुझे सोना चाहिए, उसको सोना मिल गया। किसी ने कहा मुझे बहुत ज़्यादा जेवर चाहिए, तो उन्हें जेवर मिल गया। किसी ने कहा मुझे सोने से बना हुआ महल चाहिए, उसे महल मिल गया। यानी जिसने अपनी एक एक इच्छा जाहिर की उसे सारी चीज़ें मिलती गईं। लेकिन इसका एक असर हुआ और असर ये हुआ कि हर घर में अब सारी समृद्धि जो है फैली हुई थी, लेकिन गांव के लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव जन्म ले लिया। किसी वही सोचने लगा अरे इसने तो यह मांग लिया, किसी ने सोचा अरे उसने वह मांग लिया, मैं तो ये भूल गया, मुझे यह मांगना चाहिए था। यानी कि एक दूसरे के प्रति जो है ईर्ष्या का भाव इतना व्यापक रूप से फैल गया कि लोग एक दूसरे से सामान्य व्यवहार भी करना भूल गए, लोगों से बातचीत करना भूल गए और एक दूसरे से असूया भाव, एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव जो है उस पूरे गांव में व्याप्त हो गया। अब हर व्यक्ति एक दूसरे के सुख से जल रहा था, एक दूसरे के सुख से प्रसन्न नहीं था, बल्कि एक दूसरे के सुख से ईर्ष्या के भाव से जल रहा था और गांव से सुख शांति गायब हो गई थी। हरियाली, पेड़ पौधे खत्म हो गए थे, अब किसी को कोई इसी काम करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो लोगों ने पौधों में पानी डालना छोड़ दिया, खेतों में काम करना छोड़ दिया, जानवरों को चराना और जानवरों की सेवा टहल जो है समाप्त कर दी। हर चीज़ लोगों के पास उपलब्ध थी। ये भौतिक सुविधाओं से लोग बिल्कुल अब निष्प्रिय हो रहे थे और सुख शांति सुकून उनका गायब हो रहा था। यह देखते देखते अब चूंकि वो बाल गांव के हर व्यक्ति के पास जा रही थी, तो एक दिन उस लड़के के पास भी वह गेंद आई। वह लड़का उस गेंद को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, अरे ये गेंद सबके पास थी और सब लोगों ने इतनी ज़्यादा सुविधाएं एकत्र कर ली। गांव के लोगों ने कहा ये गेंद जब से आई है तब से हमारा चैन सुकून सब हो गया है, हम सारी सुविधाओं से लैस तो हो गए हैं, सब चीज़ें हमें मिल गई हैं जो हमें चाहिए थी, लेकिन हम लोगों के बीच का जो भाईचारा था, जो प्रेम का भाव था, जो हमारी मस्त दिनचर्या थी, वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई इस सुविधा के चलते। तो उस लड़के ने कहा अब तक मैंने इस गेंद से कोई चीज़ नहीं मांगी है, लेकिन यदि आप लोग मुझे कहें और तैयार हों कि ये जो सारी सुख सुविधाएं हमारे सामने पड़ी हुई हैं, ये सुख सुविधाएं आपके, इनके बजाय हम वह अपने पुराने दिन हमें मिल जाए तो मैं इस गेंद से मांग सकता हूं। लोगों ने कहा हाँ, हम लोग इन भौतिक सुखों से अब ऊब चुके हैं, हमें नहीं चाहिए ये सब। और उन्होंने कहा कि तुम इस गेंद से मांग लो कि हमें वो अपने पुराने दिन ही मिल जाएं,
तो हम बहुत ज़्यादा सुख से और सुकून से रहेंगे। और उस बच्चे ने गेंद को अपने हाथ में लिया और कहा, हमें इन सारे लोगों को जो ये भौतिक सुख सुविधाएं दी गई हैं, उसके बदले हमें वही अपने पुराने दिन लौटा दीजिए जिसमें भाईचारा था, प्रेम था, हमारी मस्ती थी और हम निष्प्रिय भाव से अपना कार्य करते थे, सबसे मिलजुल कर रहते थे, और सारा कुछ जो वातावरण था वह हमें पुराने ही लौटा दीजिए, हम इसमें ही सुखी रहेंगे। उसके यह कहते ही गांव का सारा वातावरण बदल गया। सारी जो भौतिक सुख सुविधाएं थी वह तो चली गई, लेकिन गांव में एक तरह का भाईचारा, एक हार्दिकता, एक स्नेह का जो माहौल था वो विकसित हो गया। सारे जो है पूरे पर्यावरण जो है वह विकसित हो गए, चरागाह आ गए, बागीचे आ गए, पेड़ पौधे आ गए, चिड़िया और पक्षी जो है कलरव करने लगे। तो गांव में एक अद्भुत सुख की अनुभूति की वर्षा जैसे होने लगी। ये कहानी तो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन आज के हमारे परिदृश्य से बहुत हद तक जुड़ी हुई है। हम ये नहीं कहते कि गरीबी के दिन लौट आएं या लोगों के पास भुखमरी हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं का आखिर चरम कहाँ तक? क्या हम अपने परिवार को, अपने समाज को समय दे पा रहे हैं? हर व्यक्ति अपने आप में केंद्रित हो गया है, दिन रात इसी उधेड़-बुन में है कि कहाँ से यहाँ पैसा मिल जाए, कहाँ से ये चीज़ आ जाए, कहाँ से क्या चीज़ हम लोग को मिल जाए, और इसी में परेशान है, फटेहाल है, और विभिन्न तरह के जो सुख शांति उसकी छिन गई है, इससे विभिन्न तरह के शारीरिक और मानसिक तनाव और रोग उसके चारों ओर चतुर्दिक जैसे व्याप्त हो गए हों, घिरा हुआ है। वो सारे आत्मीय संबंध हमारे समाप्त होते जा रहे हैं, व्यक्ति एकांकी हो गया है, अकेला हो गया है। आखिर इसकी नियति क्या है? हमारा समाज कहाँ जा रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये सुख सुविधाएं हमें किस ओर ले जा रही हैं? आज देखिए, मनुष्य जो है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जा रहा है, यानी कि अब उसकी बुद्धि के ऊपर भी एक आर्टिफिशियल बुद्धि आने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि सुख सुविधाएं जो भौतिक रूप में हमारे चतुर्दिक आ रही हैं, उनका अंत तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मनुष्यता इसका की बहुत बड़ी कीमत चुकाने जा रही है। आप देखिए पर्यावरण किस तरह हमारा प्रदूषित हो गया है, जल समाप्त होता जा रहा है, तापक्रम बढ़ता जा रहा है, और इन सारी चीज़ों के बीच मनुष्य जो है एक चक्करघिन्नी की तरह घूम रहा है, जिसका कोई न आदि है न अंत है। आखिर सुख कहाँ है? क्या हम भौतिकता के चरम में अपने आत्मीय सुख को भूलते जा रहे हैं? इस पर विचार करने की ज़रूरत है, और निश्चित तौर पर हमें इनसे एक न एक दिन अपने को मुक्ति पानी ही पड़ेगी, क्योंकि इस भौतिकता का कोई अंत नहीं है। मनुष्य की, जो गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति में मनुष्य की आवश्यकता के लिए हर चीज़ उपलब्ध है, लेकिन मनुष्य की लिप्सा के लिए प्रकृति में कुछ भी नहीं है। तो आखिर हमारी लिप्सा का यह अंत कहाँ होगा? इस पर हमें विचार करना होगा, गंभीरता से विचार करना होगा, और यह जल्दी ही करना होगा, कहीं बहुत देर न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें और आपके लिए यह चैनल लाभकारी सिद्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।